नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कहानी में पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा और व्रत का महत्व लेकर आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हो गया था। जब बहेलिया का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने यमदूतों को बहेलिये को लेने के लिए भेजा और कहा कि कल बहेलिये का अंतिम दिन है, तो उसे लेने के लिए चले जाना। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उससे कहा कि कल पापांकुशा एकादशी है। पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। जब यमराज ने यमदूतों से पूछा कि वह बहेलिये को क्यों नहीं लेकर आए हैं, तब यमदूतों ने यमराज को सारी घटना बताई। यमराज भी आश्चर्यचकित रह गए कि पापांकुशा एकादशी के व्रत का प्रभाव इतना प्रभावशाली है। हे युधिष्ठिर, जीवन में किए गए हर पाप का नाश करने के लिए हर व्यक्ति को पापांकुशा एकादशी जरूर करनी चाहिए और इसकी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।